क्या गलती आप लोगों को नहीं करनी बायो के एग्जाम में, ताकि आप लोगों के यार फुल मार्क्स आ सके। जिसकी बोर्ड की तैयारी बेटा फाड़ू चल रही है ना, उसकी सीयूईटी की तैयारी फाड़ू चल रही होती है। एक वो होता है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर साल आ ही रहे हैं, उनको लास्ट टाइम पे बिना पढ़े जाना ही नहीं। स्मार्ट स्टडी है ना, स्मार्ट स्टडी करनी है हार्ड वर्क के साथ साथ। अब क्या करते हो ना, पेपर आता है तुम्हारे पास, ठीक है, पेपर आता है, तुम में से कुछ बच्चे ओ वाओ क्वेश्चन आ गया बेटा, बहुत बड़े बड़े 2-2 3-3 पैराग्राफ्स लिख लेते हो। बायो में पैराग्राफ राइटिंग इज सामने ऐसे सब कुछ करके थोप दिया कि लो ढूंढ लो इसमें से जो ढूंढ सकते हो। ऐसे नहीं होता है, टीचर फ्रस्ट्रेट होता है, और हो सकता है क्या पता टीचर का मूड अच्छा ना हो और तुम्हारे मार्क्स ज्यादा कट जाए और तुमने लिखा सब कुछ हो। वहीं पे एक बच्चा जो फ्लो चार्ट वहां पे पॉसिबल है, डायग्राम पॉसिबल है, वहां पे अगर वो आंसर में वो सब चीजें डाल रहा है ना, उसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। टीचर क्या चाहता है, टीचर चाहता है कोई फॉर एग्जांपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, एक बच्चा पूरा पॉइंट्स में बहुत ज्यादा पैराग्राफ बना के लिखा है, और वहीं पे एक बच्चा है डायग्राम्स के थ्रू हर स्टेप को फ्लो चार्ट फॉर्म में समझाया हुआ है। तो मार्क्स ज्यादा किसे मिलेंगे, फ्लो चार्ट प्लस डायग्राम वाले को, बिकॉज उसमें डिटेलिंग्स भी होती है, की टर्म्स भी मेंशन होती है, और बेटा एक जो भसड़ होती है ना वो भी नहीं मचती है, हौच पौच नहीं होता है बहुत ज्यादा, है ना। तो आप लोग ट्राई करोगे अ बिग नो टू द पैराग्राफ राइटिंग, उसकी जगह बायो में जहां पॉसिबल है अपनी क्रिएटिविटी का यूज करते हुए फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स की फॉर्म में आप लोगों को जी आंसर लिखने हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अगर ये चीज कर ली है, ठीक है, ये चीज कर लोगे आप लोग, ठीक है, उस पर थोड़ा सा वर्क करना है। अब एक गलती जो बच्चे करते हैं, जैसे ही पेपर आता है ना, एकदम से बहुत ज्यादा क्या करते हैं, रश करते हैं कि भाई जल्दी 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 कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है, टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि भाई जो क्वेश्चन, पहले पेपर पढ़ लो, 5-10 मिनट मिलते हैं आप लोगों को रीडिंग के लिए, पहले आप लोग पेपर को पढ़ लीजिए। जो जो क्वेश्चन में यू आर कॉन्फिडेंट, ठीक है, और वो ज्यादा मार्क्स के हैं, ऑलवेज स्टार्ट विद दैट सेक्शन कि भाई बहुत अच्छे से, मेरे को 5 नंबर वाले तो बहुत अच्छे से आते हैं। अगर तुम लोग सेक्शन ए से स्टार्ट करोगे तो हो सकता है उसमें कुछ क्वेश्चन ना आए, तुम लोग अपना टाइम स्पेंड करो। भाई हमें टाइम नहीं गंवाना है स्टार्टिंग में। व्हाई नॉट यू सिक्योर हायर मार्क्स। अगर तुम्हें 5 मार्क्स वाले सारे आते हैं फॉर एग्जाम्पल, या 3 मार्क्स वाले सारे आते हैं, ठीक है, तो तुम पहले वो करो ना इंस्टेड ऑफ 1 नंबर वाले, है ना। तो यार टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। जो सेक्शन सबसे पहले आता है और मान लो वो हायर मार्क्स का है, तो इनिशियली टाइम उससे ज्यादा दो। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, टाइम वहां ज्यादा लगा देते हैं, ज्यादा डिटेल में लिख रहे हैं 2 नंबर वालों को, अरे जितना पूछा है उतना लिखो, ठीक है। फिर कम टाइम रह जाता है उस वाले पार्ट में जो उन्हें आता है, और जो गलती करनी थी वो तो उन्होंने स्टार्टिंग में की होगी जिसमें नहीं आता, तो वो मार्क्स ना बहुत कम हो जाते हैं। बट अगर टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी तुम्हारी सही है, फॉर एग्जाम्पल 5 मार्क्स वाले तुम्हें अच्छे से आते थे, तुमने बहुत अच्छे से उनको पैराग्राफ या पॉइंट्स, ठीक है, कहीं कहीं पे पैरा, कहीं कहीं पे पॉइंट्स, कहीं पे फ्लो चार्ट, डायग्राम अच्छे से बनाया है, वो मार्क्स तो तुम्हारे कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद जाकर के धीरे धीरे करके टुवर्ड्स जो सबसे अच्छा आता है तुम्हें, वो पहले अटेम्प्ट किया, फिर उसके बाद वो किया जो थोड़े कम में अच्छे से आता है, और लास्ट में जो बिल्कुल नहीं आता उसमें आपको तुक्केबाजी अगर भिड़ानी है तो आप भिड़ा सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी टाइम आपको देना है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है सबसे पहले, क्वेश्चन पेपर मिलते ही, जो तुम्हें आता है। इसी को बेटा टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। तब जाकर के पेपर लेंदी नहीं लगेगा, क्योंकि इनिशियली जब तुम लोग अपना टाइम ज्यादा उस पर स्पेंड करते हो ना, कि भाई बहुत स्पीड में कर लिया, बहुत स्पीड में वो छोटे छोटे मार्क्स वालों पे ज्यादा लिख रहे हो, ठीक है, तब जाकर के तुम्हें पेपर लेंदी लगता है, बिकॉज जो आता है उसके लिए टाइम नहीं बचता और तुम कहते हो पेपर लेंदी आया है। तो बेटा ये ट्रिक होती है किस तरीके से आप लोग अपना टाइम मैनेजमेंट करके अपने मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर करें, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन पेपर आता है दे आर ओवर कॉन्फिडेंट। भाई देखो, एक बात होती है ना अति, बेटा किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है ना। तो ऐसे ही अगर आपको कोई चीज आती है, वो जल्दबाजी जो होती है ना, कि भैया एकदम से रश कर रहे हैं ये करके, ओ ये तो मेरे को आता है, क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ा है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन, ये बस आंसर लिख दिया। भाई आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलते ही पहले ढंग से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, लैंग्वेज उसकी समझनी है, और लिमिटेड आंसर लिखना है। बेटा महाभारत लिख के नहीं आना है, टीचर भी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है, रश नहीं करना है, ढंग से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है पढ़ करके। जब इवन क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर रहे हो ना, तो पढ़ लेना कि क्या क्या पूछा और मुझे कितना लिखना है। ये चीजें आप लोगों को वेरी 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 क्लियर होनी चाहिए जी, ठीक है। आ जाइए, फिर उसके बाद आंसर कैसे लिखना है। देखो जैसे इस बच्चे ने ये तो खैर इंग्लिश का है, हाँ, तो ऐसे फिर भी चल जाएगा, है ना। तुम लोगों को फॉर एग्जांपल कोई फ्लो चार्ट वगैरह बनाया या पॉइंट्स में लिखा है, डायग्राम बनाया है, अपनी आंसर के बाद बेटा हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि आप कम से कम ना 1 या 2 लाइन तो लीव कर रहे हो। देखो जैसे इसने 1 लाइन लीव की है, देखो कितना अच्छे से लग रहा है कि अलग अलग किया हुआ है ना। तुम भी अपना जहां पे आंसर लिखो, मैं नहीं कहूंगी लाइन स्केल से खींचो, टाइम लगता है भैया उसमें भी, बच जाए तो खींच सकते हो टाइम,
है ना। अगर टाइम बच जाता है तो आप लाइन खींच सकते हो, नहीं बच रहा है तो आप लोगों को अपने हर आंसर के बाद 2 लाइन छोड़ करके ये हमेशा ज़रूर लिखना है। क्या लिखना है? फॉर एग्जाम्पल अगर सेक्शन डी स्टार्ट किया है, देखिए अगर सेक्शन डी स्टार्ट किया है और फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों की बेटा आंसर शीट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर आप लोगों की आंसर शीट है तो मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि आप लोगों को इस तरीके से मार्जिन्स क्रिएट करने हैं। ये तो कलर नहीं दिख रहा, रुको। इस तरीके से यार तुम लोगों को मार्जिन क्रिएट करना है, एक इस तरीके से आंसर कॉपी के मतलब आंसर शीट के और एक इस साइड, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का है सेक्शन डी, आपने शुरू किया है तो इट शुड बी वेरी क्लियर, इट इज सेक्शन डी, ठीक है। आंसर कौन सा है यहाँ पे लिखना होगा, आंसर 31 ऐसे करके यहाँ पे पूरा आएगा। उसका अगर पार्ट ए है तो ए, उसका अगर पार्ट बी है तो बी, उसका अगर पार्ट सी है तो सी। इतने में अगर तुम्हारा आंसर आ गया है, ठीक है, और यहाँ पे नहीं लिखना है इस वाले पार्ट में, टीचर जब चेक करेगा उसको सफिशिएंट स्पेस मिलेगा यहाँ पे मार्क्स देने का, है ना, मार्क्स देने का सफिशिएंट स्पेस मिलेगा तो तुम्हारे एग्जाम में काउंटिंग मिस्टेक होने की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। समझ आ रहा है तुम लोगों को, ठीक है। और फिर 2 लाइनें इस तरीके से छोड़ देना बेटा और फिर जाकर के आप लोगों को अटेम्प्ट करना है आंसर 32, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को अटेम्प्ट करना है ताकि ना तो तुम्हारे पेपर में काउंटिंग मिस्टेक हो, ना तुम्हारे पेपर में ऐसा लगाओ बहुत हौच पौच हो, और तुम सबसे पहले वो करोगे जो तुम्हें आता है, ठीक है। अब आगे देखो, और ये हमेशा मेंशन करना बेटा सेक्शन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, उसके पार्ट में ना एक चीज याद रखना, टीचर्स बहुत गुस्सा होते हैं, ए बी सी है अगर पेपर में तो ए बी सी लिखोगे, अगर 1 2 3 है तो ये वाला 1 2 3 लिखोगे, अगर न्यूमेरिकल वाला 1 2 3 है तो वो लिखोगे, क्योंकि इससे कंफ्यूजन होती है वाइल चेकिंग, और अगर टीचर फ्रस्ट्रेट हो गया तो कुछ भी हो सकता है, देख लो, ठीक है। तो इस चीज का आप लोगों को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। देखो, और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब तुम्हारा पूरा पेपर हो जाए ना तो जो इंपॉर्टेंट चीज है ना उसे हाईलाइट कर दो ताकि टीचर की नजरें एकदम पड़े, जो उनके नयन है ना बेटा, नेत्र है, एकदम से उनके नेत्र आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे पड़े कि भैया इस बच्चे को पता है चीजें, इसने इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट किया है, उससे एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। और क्योंकि तुम लोग बहुत तेज बच्चे हो, तुमने निशा मैम से टिप्स ले रखी है ना, अगर तुम लोगों ने ऐसा किया है कि सबसे पहले जो तुम्हें सबसे अच्छे से आता था तुमने बहुत अच्छे से किया हुआ है, फ्लो चार्ट और वो क्या कहते हैं डायग्राम के फॉर्म में, या कहीं पॉइंट्स बना के लिखे, हाईलाइट किया है, तो टीचर के उसको में एक जहन में ये बात बैठ जाएगी कि इस बच्चे को आता है। तो थोड़ा फ्लो में भी अगर एक बार चेकिंग बैठ जाती है ना, कहीं कहीं पे अगर कुछ होता भी है हल्का सा ऊपर नीचे गलत हल्का सा या बहुत एक्यूरेट नहीं लिखा तो भी टीचर मार्क्स दे देते, दे आर नॉट दैट क्रूअल, दे आर वेरी गुड। लेकिन आप लोगों को बेटा अच्छे से ट्रीट करना होगा उनको आंसर कॉपी में, आपकी आंसर शीट्स में, ठीक है। ये देखो इस बच्चे ने कैसे हाईलाइट की हुई है टर्म्स को, तो तुम भी अपनी इंपॉर्टेंट टर्म्स को, फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता तो हाईलाइट कर देना विद पेंसिल, ठीक है। सो ये कुछ ऐसी ट्रिप्स एंड टिक्स थी बेटा, टिक्स देखो, ट्रिक्स एंड टिप्स थी, ठीक है, जिससे कि तुम लोग यार अपने मार्क्स बिल्कुल इम्प्रूव कर सकते हो। और पैनिक मत करना एग्जाम आते ही, अगर कुछ नहीं भी आता है ना, फोकस करो उस क्वेश्चंस पे जो तुम लोगों को आता है। कभी ये मत सोचो कि यार ये तो मेरे को आता नहीं, अब क्या होगा, नहीं आता यार, कुछ तो आता होगा, वो पहले कर लो, एटलीस्ट पास हो जाओ, खत्म बात, ठीक है। अब एक लास्ट चीज मैं तुम लोगों को बोलूंगी, देखो हम लोग YouTube पे सब कुछ पढ़ाते हैं, बट क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेगुलर क्लासेस होती हैं? क्या मैं आप लोगों की आंसर शीट चेक कर सकती हूँ? क्या मैं आप लोगों को वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा सकती हूँ? क्या मैं रोज आप लोगों की 10 से 12 या कभी भी डाउट सेशन लगवा सकती हूँ? क्या आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में किस टाइप से, कभी कभी मेरे दिमाग में एकदम स्ट्रक करता है कि भाई ये क्वेश्चन इस टाइप से इस साल आ सकता है, क्या मैं आपको इमीडिएटली यूट्यूब पर जाके बता पाऊंगी इतना सब कुछ? कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ी लैक हो जाती है, दैट इज अ ट्रुथ, ठीक है। और कभी कभी ना बच्चे ऐसे भी बोलते हैं मेरे से पेड में कि मैम इसका नहीं ये होना चाहिए, हम लोग डिस्कशन भी करते हैं, तो वो डाउट क्लियरेंस कहीं ना कहीं यूट्यूब पे लैक करती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्पैमिंग भी होती है। तो देखो अभी बेटा मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ 44% ऑफ चल रहा है। अगर आप लोग निशा 21 का कोड लगाते हो NISHA21, तो तुम लोगों को 44% ऑफ मिलेगा, और तुम लोग मेरे साथ अपनी बोर्ड और CUET की तैयारी करके बेटा फोड़ सकते हो, अभी भी कुछ लेट नहीं हुआ है। सिर्फ ये कोड यूज करो, लेकिन कैसे? तुम लोग मेरे को टेलीग्राम पे रीच आउट करो यार, तुम्हारी अपनी मैम हूँ यार, है, तुम लोगों को इतना पूरा आधा साल हो चुका है तुम्हारे को वहां पे इतनी शिद्दत से पढ़ा रही हूँ, सोचो यहाँ पे तो कितना, तुम तो मेरे बच्चे हो यार। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग, अगर तुम्हें फाइनेंशियली कोई कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, वैसे तो ये मैक्स काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, बट रीच आउट टू मी ऑन माई पर्सनल ID, दैट इज दिस nisha.manral@,
adda247.com, ठीक है। इस पे जल्दी से मेरे को क्या कर लो यार, तुम लोग मेल कर देना, या फिर मेरे टेलीग्राम निशा मंडराल CUET बायोलॉजी, ठीक है, उस पे मेरे को रीच आउट करो पर्सनली। मैं तुम लोगों को अगर हेल्प हो सके बियॉन्ड दैट करूंगी, बट उसके लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा ना। और बाकी बच्चे बेटा यूज दिस कोड निशा21 टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट, और मेरे साथ जुड़ो, बिकॉज देखो यहाँ पे चीजें सब का सब होगा उसकी गारंटी नहीं है, बट वहां देयर इज अ गारंटी कि चीजें कंप्लीट होंगी, ठीक है। इसी सभी टिप्स के साथ एंड एक छोटी सी गाइडेंस के साथ मैं आज का ये जो आपकी इंफॉर्मेशनल वीडियो का कंटेंट है यहाँ पे बंद करती हूँ। एंड मेरे को कमेंट करके डेफिनेटली बताना कि तुम में से कौन कौन बच्चा इन टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रख करके फोड़ने वाला है एग्जाम को, ठीक है। और स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय बेटा।